गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर मैं संजीत सर आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th की जो आपकी पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, उसको लेकर आया हूँ आपके सामने। आपका अपना नया यूट्यूब चैनल क्षमा इंग्लिश पॉइंट में। इसमें मैं आपको 12th के साथ साथ आपका नीट IIT JEE की क्लास का भी कवर हो जाएगा। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स जो आपकी जीरो अटैम्प्ट में 12th के साथ नीट और IIT JEE में उन्होंने अच्छी रैंक गेन करी है। वैसे तो बहुत से पुराने जो स्टूडेंट है वो सब मुझे जानते ही है, लेकिन मैं पहली बार अपने यूट्यूब चैनल क्षमा इंग्लिश पॉइंट में आया हूँ। यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के अलावा आपको इंग्लिश के भी नए पॉइंट मिलेंगे। चलिए, तो आपको जो आप स्टडी स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन्स। स्टार्ट करते हैं बच्चों। हेलो एल्केन हेलो एल। सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन। ये दो पार्ट में है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें हेलो एल्केन, बाद में हम आपको बताएंगे हेलो एल्कीन्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करना है यहाँ पर हेलो एल्केन, और इसका एक दूसरा नाम भी है बच्चों और एराइल हेलो। इसका जनरल सिंबल है RX। यहाँ पर RX, R आपका एल्काइल ग्रुप है और X हेलोजन ग्रुप है। यहाँ पर आप कह सकते हैं R एल्काइल ग्रुप और X हेलोजन। आपका एल्काइल हैलाइड में आपको हेलो एल्केन इसलिए कहते हैं, इसका हेलो और इसका एल्केन, हेलो एल्केन और एराइल हैलाइड। देन आपका जो एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन है, ये डेरिवेटिव माने जाते हैं आपके एल्केन RH। ये हमारा बच्चों जनरल फार्मूला है एल्केन का। एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं। इसमें से अगर आपने हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया और कोई भी हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर हाइड्रोजन को हम ले सकते हैं बच्चों। हाइड्रोजन की जगह हो सकता है फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कोई भी ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन में फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कोई भी एल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन में आप कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो ये आपके जो ग्रुप होते हैं एल्काइल हैलाइड, इसके डेरिवेटिव है। आपसे पूछा जाता है बताइए एल्काइल हैलाइड किसके डेरिवेटिव है? आपके एल्केन। ये बना हमारा एल्काइल। तो एल्काइल हैलाइड आर द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, जो आपके एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, इन्हें कहेंगे आप एल्काइल हैलाइड। देन अब इसका आता है जनरल फॉर्मूला। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1x, where X equal to फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पर आप कुछ भी रखते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला होगा एल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1x। ये इसका जनरल फार्मूला याद रखिए। अब इसका IUPAC नेम की अगर हम बात करते हैं, IUPAC नेम में आपका, जैसे मैंने भी बोला था, हेलो एल्केन गेट IUPAC नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम है और हेलो एल्केन इसका IUPAC नेम। कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड, इसका बच्चों कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड और आपका IUPAC नेम है हेलो एल्केन।
एल्काइल हैलाइड। देन इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। मोस्टली कंपाउंड में इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंपाउंड में sp3 ही हो, sp2 भी अटैच हो सकती है। ये देखिए CH3X हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे sp3 पर। आप यहाँ पर भी दे सकते हैं CH3 CH2, एक एग्जाम्पल ले लिया Br। ब्रोमीन यहाँ पर इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसी तरीके से आप कह सकते हैं CH3 CH Br CS होती। ब्रोमीन यहाँ पर इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या होगी, sp3 हो। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर जिस हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मोस्टली कंपाउंड में क्या होगी, sp3 होगी। लेकिन सिर्फ sp3 ही होगी, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसमें हम कह सकते हैं जैसे हमारा विनाइल क्लोराइड है CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अदर एग्जाम्पल मैं आपको एक और बताऊं, यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में Cl, ये हमारा ग्रुप है, इसे हम कहते हैं एराइल हैलाइड और हेलोबेंजीन। या एक्चुअली में इसका पार्ट नहीं है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है, ये देखिए हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तो जरूरी नहीं है कि आपका हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच हो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 हो। हाँ, मोस्टली कंपाउंड में sp3 होती है, लेकिन यहाँ पर sp2 या sp भी हो सकती है। तो आप कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के केस में मोस्टली कंपाउंड में आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका नॉमेनक्लेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। आप इसका इस नाम से भी जान सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल एल्काइल क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, इस नाम से हम जाए। तो अब हमने जितने भी एल्काइल हैलाइड पढ़े हैं तो उस एल्काइल हैलाइड को हम क्लासिफाइड करेंगे जनरल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, आपका आता है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, मोनो मतलब क्या होता है सब जानते हैं बच्चों। मोनो का क्या मतलब होता है, वन, सिंगल। नियो, हेलो मीन्स हाइड्रोजन्स, ऐसे कंपाउंड जहां पर केवल एक हाइड्रोजन पड़ जाए तो उसे बोलेंगे हेलो। मोनो हेलो मीन्स सिंगल हाइड्रोजन ग्रुप हो। एल्केन, एल्केन के साथ अगर केवल एक हाइड्रोजन अटैच है तो उसको हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था RH, ये आपका एल्केन है, इसमें से आपने क्या करा, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और एक हाइड्रोजन कोई सा भी अटैच कर दिया, ये बन जाएगा आपका मोनो हेलो एल्केन RX। यहाँ पर RX आपका है मोनो हेलो एल्केन। अदर में हम कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल में भी डिफरेंट टाइप के आएंगे, इनको भी फर्दर क्लासिफाइड करा गया है। जैसे आपका नंबर 1 आता है प्राइमरी एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल, इसका जनरल फॉर्मूला RCH2X होता है। अगर आपसे पूछे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है, यह वह कंपाउंड होते हैं जहां पर हाइड्रोजन हमारा अटैच होता है प्राइमरी कार्बन से 1 डिग्री कार्बन। आप जानते हैं 1 डिग्री कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो एक अदर सिंगल कार्बन या किसी अदर कार्बन से अटैच नहीं होगा।
तो ऐसे कंपाउंड जहां पर हाइड्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से या फिर और किसी अदर कार्बन से अटैच ना हो, उसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल। इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए आप लोग, CH3Cl। अब इसके IUPAC नेम कॉमन नेम दोनों हिसाब में बताऊंगा आपको। CH3Cl इसका IUPAC नेम देखिए बच्चों, मैंने अभी IUPAC नेम बोला था हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में हाइड्रोजन हम ग्रुप कौन है? क्लोरीन, क्लोरो। कितने कार्बन है? 1। क्या नाम हो गया? बोलिए। क्लोरो मीथेन। क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन इज IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड। और कॉमन नेम देखिए ब्रैकेट में, इसका कॉमन नेम हो जाएगा इसका मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है और IUPAC नेम है क्लोरोमीथेन। ये सब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में। और देखिए CH3 CH2Br। अब इसका भी नाम देख लीजिए। सबसे पहले हम हाइड्रोजन का नाम लेंगे, बाद में कितने कार्बन की चेन है उसमें हम एन आपका वर्ड जैसे आप एल्केन में ऐड करते हैं वैसे ही इसके लास्ट में हम ऐड कर देंगे। अब इसका नाम देखिए बच्चों, 1 कार्बन है ब्रोमो, 2 कार्बन की चेन हो गई तो आपका इसमें कौन कहेंगे? 1 ब्रोमो में 1 ब्रोमो। अब 2 कार्बन की चेन है तो इसको हम कह सकते हैं 1 ब्रोमो इथेन। 1 ब्रोमो इथेन, ये आपका इसका IUPAC नेम 1 ब्रोमो इथेन। और कॉमन नेम अगर आपसे पूछा क्या होगा तो कॉमन नेम आप बता सकते हैं इसका इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम। 1 ब्रोमो इथेन IUPAC नेम, कॉमन नेम है इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है। इसके अलावा और भी कंपाउंड को आप देख सकते हैं इसी तरीके से। यहां पर हम देखेंगे अदर एग्जाम्पल में CH3 CH CH3 CH2 Cl। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि किस कंपाउंड को उन्होंने देखा कि ये ग्रुप है, इस ग्रुप को देखकर वो तुरंत सेकेंडरी या टर्सरी आपका अल्काइल हैलाइड समझ बैठते। एक्चुअली पे मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हैलोजन किस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन देख रहे हैं आप लोग। इस कार्बन को आप ध्यान से नोटिस करिए, इस कार्बन को हैलोजन हमारा ये है और ये इस कार्बन से अटैच है, इसलिए इस कार्बन की पोजीशन आपको देखनी है। ठीक है, ये कौन सा हमारा कार्बन फॉर्म होगा? इस कार्बन में अगर हमारा इस sp, ये देखिए आपका sp3 कार्बन है और हमारा हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, इसके बेस पर आपको बताना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1। आप इस कार्बन को बताना है कि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। ये 1 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसका नाम हो गया हमारा प्राइमरी कार्बन के फॉर्म में 1 2 3। इसका नाम में हम देखेंगे 1 फ्लोरो, ये IUPAC ने लिखा हो 2 मिथाइल, 2 पे इसकी पोजीशन लिखा हो बच्चों, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये हमारा थर्ड कार्बन। हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कह रहे हैं। सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप आप देख रहे हैं, ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है। तो प्रोपेन हमारा IUPAC नेम हो रहा है। इसमें IUPAC नेम की अगर हम बात करते हैं तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। यहाँ तक कोई मेरे ख्याल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम किसी को आती भी है तो आप हमसे नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें आप बताइएगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसको हम डाउट पे क्लियर करेंगे। ये कंपाउंड हम और ले लेते हैं, ये देखिए CH3 CH3 CH2 Br। बताइए ये कौन सी आपका कंपाउंड है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? प्राइमरी।
देखिए ये बी आर हमारा इस प्राइमरी कार्बन से अटैच है, इसलिए इसका क्या नाम है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पर ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ब्रोमीन हमारा इस प्राइमरी कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब इसकी IUPAC नेमिंग की बात आती है तो आपका इसका नाम हो गया 1 2 3। इसमें आपका 1 पे क्या अटैच है बच्चों, हमारा ब्रोमीन ग्रुप, ये देखिए। अब इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। अब ये ग्रुप भी हमारे साइड ग्रुप में आएंगे, ये देखिए नंबरिंग हमारी फर्स्ट कार्बन 1, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। इसका IUPAC नेम हो जाएगा, बताइए जल्दी, 1 ब्रोमो और 2 पे मिथाइल है, इधर भी 2 पे मिथाइल है, 2 डाई मिथाइल। देन कितने कार्बन की चेन है, प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। ये हमारा कौन सा है, IUPAC नेम। ठीक, अब आप बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा। ठीक है, जिसको हम कहेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन है, और यहाँ पर ये देखिए ये क्वार्टनरी कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये क्वार्टनरी है, जिसको हम कहते हैं नियोपेंटाइल हैलाइड। यानी इसका कॉमन नेम हो गया बच्चों, इसका कॉमन नेम लिख रहा है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। Neopentyl bromide is the common name of 1 bromo 2 dimethyl propane। इसका कॉमन नेम है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। इसका कंपाउंड का नाम बताइए, इसका कॉमन नेम 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन का कॉमन नेम। इसका जो कॉमन नेम है यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, सेकंड कार्बन पे अगर CH3 ग्रुप होता है इसको बोलते हैं आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं, 4। इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है बेटा, इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, इसके कॉमन नेम के फॉर्म में। वो भी इधर इक्वल सामने आया होगा। ये आपका मोनो हेलो एल्केन का प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कंप्लीट हुआ। मोनो हेलो एल्केन अभी तक आपने पढ़ा, जिसमें हमारा एक हाइड्रोजन है, दूसरा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन हमारा प्राइमरी कार्बन से अटैच हो। ऐसे कंपाउंड यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जहां पर प्राइमरी कार्बन से अटैच हो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। Number 2, secondary alkyl हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होंगे बच्चों, जैसा मैंने अभी बताया था कि अगर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अगर हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाता है। इसके फॉर्म में देख सकते हैं CH3 CH Br CS। अब आप इधर ध्यान दीजिए, यहां पर हमारा हाइड्रोजन कौन सा है, ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारा इस कार्बन से अटैच है, ये देखिए ध्यान से, ये है कार्बन, और यह कार्बन, ये मतलब जो अपने व्हाइट किसका रहा है, कितने कार्बन से अटैच है बताइए, 2 कार्बन। एक ये कार्बन और एक हमारा इस कार्बन से अटैच, 2 कार्बन से अटैच है। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये आपका हैलाइड क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। जहां पर हाइड्रोजन से अटैच कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो यानी कि सेकेंडरी कार्बन हो तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। IUPAC नेम में देखेंगे 1 2 3, 2 पे ब्रोमीन लगी हुई है, 2 ब्रोमो और 3 कार्बन की चेन है, तो हम कह सकते हैं 2 bromopropane। So 2 bromopropane is the IUPAC name of that compound। कॉमन नेम भी बता सकते हैं आप, और आसान है, मैंने आपको बोला, मैंने बताया था कि कॉमन नेम में अगर CH3 CH सेकंड कार्बन पे CH3 अटैच हो, सेकंड कार्बन पे अगर CH3 अटैच हो उसे वर्ड बोलते हैं आइसो। बताया था अभी सेकंड कार्बन पे, ये देखिए इस तरीके से, नो केयर, CH3 CH CH3E।
ये ग्रुप बच्चों ये देख रहे हैं आप लोग, इस ग्रुप को क्या वर्ड कहते हैं? आइसो वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसो। जहां गए भैया हमारा यही तो है, या हमने क्या लगा दिया? पिया। अगर हमने पिया लगा दिया चाहे ऐसे लगाए चाहे ऐसे लगाए, हमारा कंपाउंड तो सेम है। आप देख लीजिए ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों सेम है, कोई डिफरेंट कंपाउंड नहीं है। तो चाहे ऐसे लिखें ऐसे लिखें, तो इसका कॉमन नेम में हमारा आ जाएगा आइसो। और कितने कार्बन है? 3। क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसो। अब 3 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। और क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन। आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये इसका कॉमन नेम हो गया, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगला पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लेकर चलेंगे। सी एग्जाम्पल में CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पर हमने ले लिया C, इसका नाम होगा 1 2 3। 2 पे क्या लगा हुआ है हमारा? क्लोरीन। तो हमारा हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। 4 कार्बन की चेन है, तो हमारा इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसी प्रकार से इसका कॉमन नेम बताइए आप लोग, अभी बताए ना, CH3 CH2 CH CSN। अब यहाँ पर ये जो कार्बन है हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, ये देखिए ये कार्बन, यह कार्बन 1 और 2 जो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन हमारा सेकेंडरी हो गया। तो सेकेंडरी कार्बन में हम इसको कह सकते हैं सेकेंडरी। कॉमन नेम में आप कह सकते हैं प्राइमरी या आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। ये या नॉर्मल, ये आपके सब वर्ड जिसमें यूज करे जाते हैं कॉमन नेम। IUPAC नेम में कहीं भी आइसो या आपका नियो इस तरीके के वर्ड, सेकेंडरी टर्सरी वर्ड यूज नहीं करेंगे। इसका नाम हो जाएगा आपका सेकेंडरी या 2 डिग्री। और आप इसे सेकेंडरी कितने कार्बन है? वो ब्यूटाइल और क्या है? क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन है। IUPAC नेम क्या है? 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये हमारा था सेकेंडरी एल्काइल है। इसी तरीके से बच्चों तीसरा कंपाउंड हमारा आ जाएगा, कौन सा आएगा? बोलिए बोलिए। टर्सरी एल्काइल। टर्सरी एल्काइल हैलाइड। टर्सरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जहां पर हाइड्रोजन टर्सरी कार्बन से अटैच हो। टर्सरी कार्बन से आप इस तरीके से देख सकते हैं CH3 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 देख लीजिए, यहाँ पर ब्रोमीन किस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन आप देखिए 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन मीन्स ये जो हमारा कार्बन है, ये जो कार्बन है हमारा, ये 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच है। आप देखिए 1 2 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? टर्सरी। इसका टर्सरी कार्बन मीन्स यहाँ हाइड्रोजन टर्सरी कार्बन से अटैच हो, तो इसे क्या बोलेंगे? टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अब टर्सरी एल्काइल हैलाइड में आप इसका IUPAC नेम पे देखेंगे, तो इसमें आप जानते हैं जैसे सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में हम बात करेंगे 1 2, ये आप ले सकते हैं 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन है। और 2 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 पे ही मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमीन लगाए, 2 मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप हो गया। अब 3 कार्बन की चेन है, ये लंबी चेन हो गई हमारी ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ये हमारा हो गया सिलिकॉन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बताओगे चुप नहीं? ठीक, ये हमारा हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब हम बात करेंगे इसके कॉमन नेम की। कॉमन नेम में हमारा क्या आएगा? टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, किसी की तरह नाम हो जाएगा। ये जो कार्बन है मैंने बताया था, ये टर्सरी कार्बन है, 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच है,
इसका नाम भी हो जाएगा कॉमन नेम पे टर्सरी, ठीक है, टर्सरी। और टोटल कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमोनेट, tertiary butyl bromide, tertiary butyl bromide is the common name of that compound। और IUPAC नेम क्या है? 2 bromo 2 methyl trophic is the IUPAC। ये हमारा था टर्सरी अल्काइल। इसके अलावा बच्चों विनाइल हेल, ये मोनो हेलो एल्केन में ही है हमारा विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या होता है बच्चों? विनाइल, सबसे पहले विनाइल ग्रुप पहचानिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये ग्रुप आप देख रहे हैं, इसको ग्रुप को बोलते हैं हम लोग विनाइल। क्या नाम है इस ग्रुप का? विनाइल। देखिए फिर आपको आगे दिक्कत आती है कि विनाइल हैलाइड में प्रॉब्लम आती है कि कौन सा ग्रुप होता है। इस ग्रुप को एक बार ध्यान से देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग विनाइल। विनाइल इसी तरीके से हमने ग्रुप में यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा दीजिए Br या Cl, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। ये विनाइल ब्रोमाइड बेटा इसका कॉमन नेम, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? विनाइल ब्रोमाइड। इसको हम हमेशा कॉमन नेम को हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। जितने भी मैंने कंपाउंड बनाए हैं उन सबको जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो आपके कौन से है? कॉमन नेम। और IUPAC नेम नॉर्मल लिखे हैं। इसका IUPAC नेम की अगर हम बात करते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, और कितने कार्बन की चेन है? 12। क्या नाम हो गया? 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो इथीन। 1 ब्रोमो इथीन इज द IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड। और कॉमन नेम क्या है? विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसी तरीके से एक कंपाउंड होता है आपका अनदर कंपाउंड एलाइल हेल्प। ये सब आपके मोनो हेलो एल्केन में आते हैं जिसमें केवल एक आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एल्काइल हैलाइड है सबके सब और एक हाइड्रोजन। एलाइल ग्रुप सबसे पहले आपको देखना है, इसमें एलाइल ग्रुप क्या होता है बच्चों? ये ग्रुप आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं एलाइल। ये ग्रुप है हमारा एलाइल। ध्यान से देखिए इस ग्रुप, यहाँ पर कुछ भी अटैच हो सकता है इसके आगे। अगर आपको यहाँ OH लगा दिया, क्या बन गया? एलाइल अल्कोहल। यहाँ पर NH2 लगा दिया, एलाइल अल्कोहल। आपका अमीन Cl लगा दिया, एलाइल क्लोराइड। Pr लगा दिया, एलाइल ब्रोमाइड। जो ग्रुप यहाँ लगाओगे उसी का नाम बन जाएगा एलाइल, और जो भी कंपाउंड को लगाएंगे बन जाएगा। OH लगा दिया, एलाइल अल्कोहल। तो ये ग्रुप होता है एलाइल। अब मैंने यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया, कौन सा? Br। अब ये क्या बन गया बताओ? क्या बन गया? एलाइल ब्रोमाइड। ये बन गया एलाइल ब्रोमाइड। और एलाइल ब्रोमाइड अपना कौन सा है? ये हमारा कैसा है बताइए? किस फॉर्म में? मोनो हेलो एल्केन है, तो इस फॉर्म में एलाइल हैलाइड IUPAC नेम में। आप देखिए IUPAC नेम हमारे 1 2 3 इस तरीके से करेंगे या 1 2 3 इधर से करेंगे। मीन्स 1 ब्रोमो आएगा या 3 ब्रोमो आएगा? आप ये बताइए, 1 ब्रोमो या 3 ब्रोमो? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग को हम स्टार्ट करेंगे इधर से 1 2 3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC सीरियल फंक्शनल ग्रुप, आपने IUPAC नेम 11 में पढ़ा होगा, ठीक है? तो उसमें आपने पढ़ा होगा IUPAC नेमिंग में आपका ऑर्डर ऑफ सीनियर प्रायोरिटी ग्रुप। तो उसमें डबल बॉन्ड को हम पहले देंगे और हाइड्रोजन को प्रायोरिटी बाद में देंगे। तो पहले हमारा कौन आएगा? डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 इधर से 5 पड़ेगा डबल बॉन्ड, नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो। ये IUPAC नेम है, 3 ब्रोमो प्रोपीन। 3 ब्रोमो प्रोपीन इज द IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड। और कॉमन नेम कौन सा है हमारा? एलाइल। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, IUPAC नेम ऑफ एलाइल ब्रोमाइड, ये एलाइल क्लोराइड। अब आपके जो लीग है जेई के एग्जाम में, वो डायरेक्ट इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं देंगे, वो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे देंगे और कहेंगे इसका IUPAC नेम लिख। बताइए
एलाइल ब्रोमाइड या विनाइल क्लोराइड, तो आपको पता है या टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है और फिर उसका आईयूपीएसी ने ये कहा। और देखिए इसके अलावा ये आपका जनरल थे। इसके बाद आता है बेटा यहाँ पर बेंजाइल। बेंजाइल बेंजाइल ग्रुप क्या होता है? बेंजाइल ग्रुप बच्चों, पहले आप बेंजाइल ग्रुप, ये बेंजीन की रिंग कहीं पे भी लगा दी, CS ये ग्रुप आप देख रहे हैं, ये ग्रुप कहलाता है हमारा बेंजाइल। दिस वन इज बेंजाइल। यहाँ पर मैंने L2 लगा दिया, बेंजाइल अमीन, OH लगा दिया, बेंजाइल अल्कोहल, यहाँ पर Cl लगा दिया, बेंजाइल क्लोराइड, Br लगा दिया, बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, जो ग्रुप लगा देंगे वो उसका नाम हो जाएगा बेंजाइल। यहाँ पर मैंने अभी क्या लगाया है? Cl, तो क्या बन गया? बेंजाइल क्लोराइड। तो इसमें बेंजाइल क्लोराइड का ये ग्रुप, ये स्ट्रक्चर होता है। बेंजाइल ग्रुप इस फॉर्म में, वैसे तो नॉर्मली इसके नाम से जाना जाता है, अगर आईयूपीएसी नेम अगर लेना चाहे तो आप ये लिख सकते हैं 1 क्लोरो 1 फिनाइल, और 3 कार्बन की चेन है तो आप क्या लिख सकते हैं? मीथेन। और ज्यादा वैसे तो आपको बेंजाइल क्लोराइड इसी फॉर्म में रखी जाती है। अगर लिखना चाहे 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरीन है, 1 पे फिनाइल है, 1 क्लोरो 1 फिनाइल, यहाँ पर अल्फाबेट ऑर्डर में C पहले आता है, P बाद में आता, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, एक कार्बन की चेन, इस तरह से लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको बेंजाइल क्लोराइड कॉमन है और आईयूपीएसी दोनों सेम। ठीक है बच्चों, एक ग्रुप और आता है इसमें, क्लोरोनिल क्लोराइड, प्रोटोनिक। आपको इसमें भी प्रोटोनिल ग्रुप पता होना चाहिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH बच्चों, ये ग्रुप कहलाता है हमारा प्रोटोनिल। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, दिस वन इज प्रोटोनिल। यहाँ पर हमने Br लगा दिया, ये बन गया प्रोटोनिल ब्रोमाइड। हमें यहाँ पर क्लोराइड बनाना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोटोनिल क्लोराइड की जगह C, प्रोटोनिल क्लोराइड। तो ये ग्रुप हमारा प्रोटोनिल, Cl लगा दिया, प्रोटोनिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम पे डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे, इधर से देखिए या इधर से देखिए, दोनों तरफ से 2 नंबर पड़ेगा, तो क्यों ना हम इधर से करा जाए ताकि क्लोरीन को भी हमारा कम नंबर मिल जाए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो अब इसका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो और 4 कार्बन की चेन है ब्यूट, और 2 पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड क्लोरीन, 1 क्लोरो ब्यूट क्लोरीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम। और कॉमन नेम अगर आपसे पूछे तो आपके सामने लिखा हुआ है प्रोटोनिल क्लोराइड। प्रोटोनिल क्लोराइड इज कॉमन नेम एंड 1 क्लोरोब्यूटेन इज इसका आयु। समझ में आया? हमने ये आपको जो बताया अभी तक, ये कौन सा था हमारा क्लासिफिकेशन में? मोनोहैलोएल्कीन। बच्चों, इसमें जितने भी आपने कंपाउंड पढ़े हैं उनमें सब में एक हाइड्रोजन, 2 या 3 या मल्टीपल हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिंगल हाइड्रोजन कंपाउंड है, तो हमने आज क्लासिफिकेशन पढ़ा मोनोहैलोएल्कीन का। तो आज आपको मैं आपको फिर से याद कराता हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आप याद रखिएगा, आपका क्लासिफिकेशन में इससे पहले हमने आपको पढ़ा था जनरल फॉर्मूला। पूछा जाता है एल्काइल हैलाइड किसके डेरिवेटिव होते हैं? अपने एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं। एल्काइल हैलाइड किसके डेरिवेटिव होते हैं? एल्केन। एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन निकलकर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या होगा? जनरल फार्मूला, यहाँ पर जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 1x, ये इसके जनरल फार्मूला। मोनोहैलोएल्केन क्या होते हैं? मोनोहैलोएल्केन, मोनोहैलोएल्केन वह कंपाउंड होते हैं जहां पर एल्केन में एक हाइड्रोजन हटकर एक हाइड्रोजन आ जाता है। ऐसे अल्काइल हैलाइड जहां पर एक हाइड्रोजन पाया जाता है, सिंगल हाइड्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मोनोहैलोएल्केन। देन आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ऐसे कंपाउंड जहां पर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच हो, क्या कहेंगे? प्राइमरी। सेकेंडरी से अटैच हो, सेकेंडरी। टर्सरी से अटैच हो,
टर्सरी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसी में मैं आपको अभी इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आपका आएगा, बताइए विनाइल ग्रुप क्या होता है? विनाइल ग्रुप या विनाइल क्लोराइड, बताइए विनाइल ग्रुप। CH2 डबल बॉन्ड CH को हम कहते हैं विनाइल। उसके आगे Br लगा दो, विनाइल ब्रोमाइड। Cl लगा दिया, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, आप कुछ भी लगा देंगे तो उसका ग्रुप हो जाएगा विनाइल, तो इसको आप कहेंगे विनाइल। ठीक है, लास्ट है एनाइल ग्रुप। क्या होता है? एनाइल ग्रुप वह ग्रुप होता है जहां पर हमारा ग्रुप पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, जस्ट Br लगा दे, CH कुछ भी लगा सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? एनाइल। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक का उम्मीद है समझ में आया होगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? ठीक है, उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो चैनल है वो है क्षमा इंग्लिश पॉइंट। यहाँ पर आपको इंग्लिश और केमिस्ट्री दोनों की क्लासें मिलेंगी। मैं आपको IIT JEE की पूरी क्लास दूंगा, आपको 11th 12th को जितना भी है आपको, जिसमें आपका पूरा 11th 12th का कंप्लीट कोर्स होगा, साथ साथ आपको IIT JEE की पूरी कंप्लीट क्लास होगी। ठीक है बच्चों, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके बेटा।